Yes, very good afternoon to all. We welcome you for joining us today's webinar on workplace assessment for safety and hygiene. ये जो वो असेसमेंट है जो गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से इनिशिएशन लिया है, जो हमारी एक्रेडिटेशन बॉडी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रपोज किया है इस तरह का असेसमेंट सीरीज। अभी जो हमारे कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन जैसे हम बाहर आ रहे हैं, लॉकडाउन ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये क्या क्या प्रिकॉशंस एज अ पब्लिक, एज अ एम्प्लॉय, एज अ एम्प्लॉयर हमें क्या क्या रखने चाहिए, इसका पूरा गाइडलाइन एक स्टैंडर्ड QCI ने रेडी किया है, राइट। तो उसके ऊपर ही आज थोड़ा हम ज्यादा बात करेंगे हमारी कंपनी में कैसे हम अश्योर कर सकते हैं कि हमारी एम्प्लॉइज है, हमारे क्लाइंट है, हमारे जो विजिटर है, दे आर सेफ फ्रॉम द कोविड प्रिकॉशंस, राइट। तो उसको हम क्या कैसे फेथ दे सकते हैं, तो ये उसके लिए असेसमेंट तैयार किया गया है। अगर आपकी कंपनी में आप ये वर्क असेसमेंट करवाएंगे वॉश स्कीम के तहत, तो पूरे पॉइंट्स के ऊपर आपका पूरा ऑडिट किया जाएगा कि क्या क्या कोविड के प्रिकॉशन एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन आपको रखने चाहिए थे और आपने क्या रखे हैं, राइट। तो ये एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगा कि आप कैसे फुल प्रूफ सिस्टम बना सकते हैं और अपने एम्प्लॉइज को सिक्योर कर सकते हैं इस सिचुएशन में। और उनको भी एक फेथ डेवलप होगा कि नहीं, मैं अगर कंपनी में इस सिचुएशन में जा रहा हूं तो आई एम सेफ बिकॉज माय कंपनी हैज टेकन दी ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस। तो इसी के बारे में ज्यादा हम जानेंगे आज। हमारे जो एक्सपर्ट है मिस्टर जयमीन शाह, he has been in 18-year experience in consulting and training field for various management system. So I request Mr. Jaimin Shah to guide us on WOS scheme, which is launched by QCI, and how we can guide and promote this scheme and develop the secure and our organization. Please, Jaimin Shah, please take further. Okay, thank you very much, भावेश भाई, and good afternoon everyone. जैसे भावेश भाई ने बताया कि ये वॉस असेसमेंट QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया है। सो ये वॉस जो है इसका भी मेन फोकस यही है कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 के जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उसमें आप कितने सेफ हो, और ये असेसमेंट से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एक इम्प्लीमेंटेशन करने से एक आपको ट्रस्ट रहता है कि यस ये सारे प्रैक्टिसेस किया है तो एक लेवल पे अच्छा ही होगा, या जब तक कोई इंसिडेंट उसका कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आता है तब तक सब लोग ब्लाइंड होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे भी काफी सारे एरिया है जहां पे ये गलती होने की संभावना है, ये कांटेक्ट होने की संभावना हो सकती है। तो ये सारे एरिया में डिटेल में असेसमेंट करके कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये पूरी स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें वर्क प्लेस असेसमेंट फॉर सेफ्टी, ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हाइजीन, सो जो भी नेसेसरी हाइजीन चाहिए उसके रिलेटेड ये पूरा रिक्वायरमेंट इसमें डाला गया है। सो आज हम इस पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्ट ये स्कीम क्या है। तो आज हमारा डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले तो ये वॉस क्या है, वॉस असेसमेंट, वॉस स्कीम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या अप्रोच रहेगा, मतलब कैसे अगर जो कंपनी चाहते हैं कि यस ये वॉस का भी एक बार हम असेसमेंट करके एक कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, तो क्या आपका फ्लो ऑफ द वर्क रहेगा या कैसे इसका अप्रोच रहेगा, एंड इस पे जो भी बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये पूरा एक आज अवेयरनेस और ओवरऑल ओवरव्यू, या जो गवर्नमेंट की एक एक्सपेक्टेशन है ये वॉस असेसमेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर ओपन क्वेश्चंस जो भी आपके किसी के हैं तो उसको भी मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि वॉस, ये वॉस जो है ये वॉस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बनाया है, क्योंकि हमारी कंपनी में, हर एक आदमियों की कंपनी में सेफ्टी और हाइजीन एस्पेक्ट के बारे में प्रिपेयर्डनेस एंश्योर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो भी कोविड-19 जिसको कोरोना के हिसाब से जानते हैं, ये पेंडेमिक सिचुएशन में हेल्थ, सेफ्टी एंड हाइजीन तीनों एस्पेक्ट को हमें फोकस करना है, जिससे एम्प्लॉई, कस्टमर, विजिटर और इवन कोई जो भी नेबरहुड पब्लिक्स वगैरह है उनको कहीं पे कुछ इफेक्ट नहीं हो।
तो ये सारी कंपनी का भी एक फोकस ये भी हो गया है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ सब लोग एक तरफ, एक आधा माइंड उनका बिजनेस कंटिन्यूटी पे या बिजनेस को वापस लाइनअप लाने में है, और दूसरी तरफ क्या हमारी सारी प्रिकॉशंस या प्रिपेयर्डनेस हैं ये कोविड का जो भी कंटामिनेशन को रोकने के लिए इफेक्टिव है कि नहीं है। वहां पे भी काफी सारे मैनेजमेंट का एफर्ट्स लगा हुआ रहता है या उसका भी थोड़ा टेंशन रहता है। तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लॉकडाउन ओपन करके ये जो भी क्या बोलते हैं बिजनेसेस को रिस्टार्ट करना जो चालू किया है, तो उसमें जो भी लॉकडाउन के दौरान जो भी हमने कंट्रोल्स रखे थे, तो वापस ये कंट्रोल्स मिस यूज यानी कि वापस वो ज्यादा बढ़ ना जाए, उसके लोकल कम्युनिटी में ट्रांजिट बढ़ ना जाए, इसके लिए भी हमें ये कंट्रोल इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो ये मेजर फोकस था कि ये कोविड का हमें कंटामिनेशन या लोगों पे स्प्रेड आउट नहीं हो। QCI और इंडस्ट्री के काफी सारे स्टेक होल्डर्स जो ZED जीरो इफेक्ट डिफेक्ट के जो एक्सपर्ट्स है, उन लोगों ने मिलके ये वॉस पूरा स्टैंडर्ड और वॉस की पूरी रिक्वायरमेंट, मतलब कि जिस तरह से जो लोग ISO के अलग अलग स्टैंडर्ड पे सर्टिफाइड होंगे, उसमें जिस तरह से क्लोज वाइज रिक्वायरमेंट थी, इसी तरह से वॉस में भी ऐसी एक 15 पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट जैसा बनाया है। ये 15 पॉइंट में करीबन 49 सब पॉइंट्स है, जिस पे हमें अलग अलग एरिया वाइज उसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना है। तो जिससे आपको आपकी कंपनी में इस जो भी पेंडेमिक सिचुएशन की इम्पैक्ट होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और जिसका आपको कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। तो ये पूरा इस तरह से असेसमेंट ये बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड असेसमेंट कोई भी वर्क प्लेस, मतलब के आपके ऑफिसेज हैं, आपका ऑपरेशन बिजनेस है, या आपके कहीं पे ट्रेडिंग वेयर हाउस, हर एक एरिया में ये असेसमेंट आप कर सकते हैं। तो ये हो सके वहां पे ऑन साइट असेसमेंट भी करते हैं, और वर्चुअल ऑडिट का भी यहाँ पे प्रोविजन रखा है। तो जहां जहां अगर एक्सेस पॉसिबल नहीं हो, या अगर आपके 2-3 मल्टीपल साइट्स हैं, तो उस केस में आप वीडियो ऑडिट करके भी ये लोग एसेस कर सकते हैं। तो इसका भी प्रोविजन, दोनों तरह से ऑडिट करने का प्रोविजन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसके साथ जो भी ये वर्क प्लेस जो भी अपना ऑपरेशन या एक्टिविटी हो रही है, वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी के चलते हुए जो भी सेफ गार्डिंग जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड हो। गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेटरी और जो भी लॉज बनाए हैं कोविड को चलते हुए, हर एक कंपनी में हर एक लोगों को जो कंप्लाई करना है, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे असेसमेंट और फोकस दिया जाएगा। तो जिससे हमें अगर उसमें कुछ नॉन कंप्लायंस है तो वो भी पता चल सकती है। ये मतलब कि जो भी आपका बिजनेस ऑपरेशन है वो कंटिन्यूली कंसिस्टेंसी के साथ ये ऑपरेट करते रहे, तो उसमें शायद अगर कोई माइग्रेंट्स, मतलब अगर कुछ अदर कोई हॉटस्पॉट एरिया से, रेड हॉटस्पॉट एरिया से आ रहा है, या ऐसी कोई जगह से आया, या कहीं पे कुछ लॉकडाउन की वजह से जो डिस्प्यूट हुआ है, तो उसके चलते हुए आप अपने बिजनेस पे सही तरह से फोकस कर सको। तो ये ओवरऑल इस पे यहाँ पे ये फोकस किया है कि ये सारी चीज आपके कंसिस्टेंसी में मेंटेन होती रहे। तो ये असेसमेंट का आपको हर एक पॉइंट वाइज एक रिपोर्ट भी मिलेगा। सो इस रिपोर्ट में भी कौन कौन से एरिया वाइज आपके कवर्ड अच्छा है, कंट्रोल अच्छा है, कौन कौन से एरिया में और कुछ पॉइंट और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो या करना चाहिए, तो ये सारा आपको गैप रिपोर्ट भी डिटेल में मिलेगा। तो जिसमें हम कोई भी इफेक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट होने से पहले उस पर हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसका फोकस है। जैसे मैंने बताया, वॉच स्टैंडर्ड कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री या बिजनेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है या ट्रेडर्स है, सबको ये एप्लीकेबल होता है। ये बिजनेस अगर लॉकडाउन आप बंद लॉकडाउन
खत्म हुए काफी टाइम हुआ, तो काफी सारे लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो आप अगर स्टार्ट करना बाकी है या वो प्रोसेस में है, तो कोई भी केस में आप ये वॉस असेसमेंट आप करवा सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बिजनेस बंद है और मैं वॉश करवाने के बाद उसके जो भी प्रिकॉशंस लेके स्टार्ट करूं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मतलब अगर आपका एक्टिविटीज ऑपरेशंस रनिंग कंडीशन में भी आप करंट सिचुएशन को भी आप एसेस करके वेरीफाई करवा सकते हो कि क्या ये सारी प्रैक्टिसेस अप टू द मार्क है या नहीं है। तो इस तरह से ये जो भी साइट है उसको आप वीडियो से ऑडिट कर सकते हो या फिजिकल ऑडिट भी ये कर सकते हैं। जो एरिया अगर कोई क्वारंटाइन एरिया में आता है या जहाँ पे कुछ हॉटस्पॉट या रेड जोन डिक्लेयर एरिया है, तो वहां पे ये वॉस एप्लीकेबल नहीं होगा। उस एरिया में फिर स्पेसिफिक परमिशन के हिसाब से फिर उसमें असेसमेंट किया जाएगा। अदरवाइज क्वारंटाइन या रेड जोन एरिया में जो भी कंपनीज अगर आती है, तो उस केस में ये वॉस एप्लीकेबल नहीं होता है। और ये वॉस का यानी मेन फोकस जो है वो आपके ये पेंडेमिक सिचुएशन यानी कि कोरोना कोविड-19 के इम्पैक्ट की एक्यूरेसी लेवल को, मतलब कि उस इम्पैक्ट को रोकने की एक्यूरेसी लेवल को जानने के लिए है, मतलब उसको चेक करने के लिए, ना कि आपके कोई अदर स्टैंडर्ड अदर फोकस जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, या उस चीज पे कोई कमेंट, उस चीज पे कोई फोकस नहीं रहेगा। तो ये एक सेपरेट आइसोलेटेड फोकस इसका जो है वो है ये कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में जो जो आपके एम्प्लॉई या जो भी विजिटर्स या कंपनी के सराउंडिंग लोगों पे ये कोरोना का इम्पैक्ट नहीं हो, उसके लिए जो जो प्रोविजंस या प्रिकॉशंस दिए हैं वो इफेक्टिव है या नहीं आपके कंपनी में, उसको जानने के लिए रहेगा। तो इस तरह से जो ये मेन फोकस जो है ये वॉस का ये है कि हर एक कंपनी आज जिम्मेदार है कि उसके कंपनी में जो भी आदमी काम करने आते हैं वो सारे लोगों का हेल्थ एंड सेफ्टी जो भी है वो मेंटेन रहे। मतलब कि जो भी आदमी आते हैं तो कल उठ के ऐसा नहीं हो कि किसी एक आदमी की वजह से कंपनी में कुछ समझो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हुआ या कहीं से कांटेक्ट पार्ट की वजह से किसी और आदमी को भी स्प्रेड हुआ, तो वहां पे कंपनी को भी चैलेंज हो सकता है और जो आदमी सफर होगा दोनों को। तो ये चीज हमें कैसे रोके, ये चीज के लिए कंपनी एज वेल एज गवर्नमेंट उनको साथ देके इसको हमें टेक केयर करना, ये पहला फोकस है। दूसरा है कि जो भी आदमी आए वो सेफ और कॉन्फिडेंटली आए, मतलब के वी हैव टू एंश्योर और प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मतलब आज काफी सारे लोग जब भी आते हैं तो जिस कंपनी में मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो हर एक आदमी के दिमाग में थोड़ा सा एक डर जैसा रहता है कि क्या ये आदमी आया ये रेड जोन में तो नहीं है क्या, इसको जुकाम हो गया है तो इसको तो दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के लोगों से इंटरेक्शन में या लोगों के बातचीत में या लोगों को काम करने में भी काफी सारे लोग अनकंफर्टेबल बोलो या थोड़े से स्ट्रेस फील्ड होता है। तो उस केस में ये सारी जो भी आपकी सिस्टम अगर सही तरह से है, आपको कॉन्फिडेंस होगा बाय दिस वॉस असेसमेंट, तो उससे आदमी को भी आप कॉन्फिडेंस प्रमोट कर सकते हो कि वी आर हैविंग दीज आर द प्रिकॉशंस, और उसकी वजह से बी एश्योर्ड कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सेफ है और हाइजीन वे में हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप इसको हेल्पफुल कर सकते हैं, राइट। तो और उसके अलावा to enable the organization to provide safe and healthy workplace, prevent the work-related ill health and continually improve its COVID-19 prevention mitigation management system। तो यहाँ पे प्रिवेंशन और मिटिगेशन दो चीज हमें ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे ऐसे कंटामिनेशन हो सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, चेकिंग करना, उसका टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना, हाउसकीपिंग, वो सारी चीजों में कैसे कैसे उसको सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया जाए आपके
एक्टिविटीज में, तो वो चीज का भी एक पूरा सिस्टम बना के आप ये सारे चीजों पे कंट्रोल कर सकते हो, इफेक्टिवली मिटिगेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये ओवरऑल वॉस जो है उसका ये ऑब्जेक्टिव है। वॉस स्कीम होने की मेन वजह जो है वो है कि जो भी आप ऑपरेशन आइदर रीओपन कर रहे हो या आपका जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसमें जो भी आपके ऑपरेशन में जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो या जो भी आपकी करंट प्रैक्टिसेस है वो सही तरह से फॉलो हो रही है कि नहीं, उसका एश्योरेंस, उसका कॉन्फिडेंस है। मतलब आज आप जो भी चेकिंग करते हो, एंट्रेंस गेट पे चेकिंग करते हो, या जो भी आपने अगर हाइजीन या आपने कुछ क्लीनिंग बूथ वगैरह बनाया है, उसमें जो भी केमिकल्स यूज किया है, उसका स्प्रे का टाइमिंग है, तो वो सारी चीज है। हाउस कीपिंग वाला है, जहाँ पे कांटेक्ट पार्ट है कंपनी में अलग अलग जगह, क्या ये सारे पार्ट आपने जो भी मैकेनिज्म है वो सही तरह से रखी है कि नहीं रखी है, सही तरह से सिस्टम बनाई है कि नहीं बनाई है, ये सारी चीज आपको क्लैरिटी आएगी। तो उसमें सही इतना चीज सही है, ये प्रोसेसेस सही है और ये प्रोसेसेस आप ऐड ऑन कर सकते हो, तो ये आप स्पेसिफिक आपको जानना मिलेगा। सो ओवरऑल ये जो भी वॉस असेसमेंट करवाते हो तो उससे आपकी एक सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस और कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपको आपको कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एक ट्रस्ट कि मैंने आदमी को सिस्टम बनाई है और ये काम होगा। दूसरा आता है आपका ये थर्ड पार्टी असेसमेंट रिपोर्ट, जिसमें हर एक एरिया वाइज, हर एक पॉइंट वाइज उसके डिस्कशन होगा, कौन कौन से पॉइंट में क्या क्या प्रिकॉशंस है, और उसके हिसाब से आपको एक रिपोर्ट मिलेगा। उस रिपोर्ट के थ्रू कवर्ड कंट्रोल्ड एरिया एंड इम्प्रूवमेंट एरिया दोनों चीज आपको पता चलेगी। और उसके साथ कुछ अगर वीक एरिया भी है तो उसमें कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो उस चीज में भी आपको जो भी इंस्पेक्शन एजेंसी है या सर्टिफाइंग बॉडी है वो भी आपको सजेस्ट कर सकती है, जिससे आप जो भी कंसर्न एरिया है वो इंसिडेंट होने से पहले आप उस पर प्रोएक्टिवली एक्शन ले सकते हो। तो इस तरह से ये ओवरऑल जो स्कीम है, ये स्कीम में ये सारे मेजर फोकस एरिया थे, तो जिसमें आपको ट्रांसपेरेंटली थर्ड पार्टी ऑडिट के थ्रू आपको पता चले। तो अगर आप इस प्रोसेस को परफॉर्म अपने वॉस असेसमेंट में जाते हो, तो वॉस असेसमेंट में टोटली इस तरह के ये 6 की डॉक्यूमेंट्स है। तो जिसमें सबसे पहला आपको ये वॉस डॉक्यूमेंट जो है वो वॉस स्कीम डॉक्यूमेंट एंड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट, ये दो आपको डॉक्यूमेंट अपने QCI के वेबसाइट पे मिलेगा। ये वॉस स्कीम डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ओवरऑल ओवरव्यू, मतलब ये वॉस की स्कीम क्या है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज आपको वहां पे एक SOP में लिखा हुआ मिलेगा। मतलब ये वॉस क्यों इनिशिएट किया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, स्कोप, और किन किन लोगों का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये पूरा वॉस स्कीम का गाइडलाइन है। और उसके साथ जो मैं बता रहा हूँ आपको 15 पॉइंट, उस 15 पॉइंट का ईच एंड एवरी पॉइंट वाइज उसका एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है। सो हर एक एलिमेंट वाइज क्या क्या कंपनी में होना चाहिए, तो वो पूरा रिक्वायरमेंट और उसकी गाइडलाइंस में उसके अंदर लिखी हुई है। तो ये आपको पूरा डिटेल पॉइंट असेसमेंट के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। और जब ये स्कीम आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ये फ्लो स्टार्टिंग फ्रॉम का कैसे होगा, सबसे पहले जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना, सेल्फ असेसमेंट करवाना, तो ये पूरा फ्लो ऑफ वर्क कैसे अप्रोच रहेगा, तो ये इसके अंदर आपको जानना मिलेगा। फिर ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जिन जिन कंपनी को ये वॉस असेसमेंट करवाना है वो वॉस असेसमेंट के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के ZED जो QCI की ही एक ऑफिस है या आपके जो भी इंस्पेक्शन एजेंसी है उनको सबमिट करना रहता है। एप्लीकेशन करने के बाद फिर सबसे पहले आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि वो जितने भी पॉइंट्स चेकलिस्ट में दिए हैं उस चेकलिस्ट में कंपनी को खुद को 1 by 1
ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या एक्शंस लिए हुए हैं, तो वो आपको सेल्फ असेस्ट करना है। सेल्फ असेसमेंट हो जाने के बाद फिर वो आपको इंस्पेक्शन एजेंसी वाले जो है वो फिर आपके वहां आके या वीडियो ऑडिट से वो सारे चेक पॉइंट का एक्चुअल कंप्लायंस से वेरीफाई करेंगे, और उसमें अगर जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट किया और वो पॉइंट आपका मैच होता है तो फिर उसमें कंप्लायंस होगा। और अगर एज पर लॉ समझो कि डिस्टेंस मेंटेन करना है या क्लीनिंग करना है, फॉर एग्जांपल से ऑफिस एरिया में आपके हैंड रेलिंग्स है, लिफ्ट के बटन्स हैं, इस तरह के जो मल्टीपल टच वाले एरिया है जिसको टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना है, तो आप उसके समझो दिन में एक बार फ्रीक्वेंसी रखते हो, जबकि स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है कि ऑन एन एवरेज 2 या 3 घंटे में उसको साफ करना चाहिए। तो इस तरह की अगर जो कोई गैप मिलती है तो ये गैप सारी ये थर्ड पार्टी असेसमेंट रिपोर्ट में आपको बताई जाएगी, और अगर एज पर रिक्वायरमेंट ये सब कंप्लाई हो रहा है तो उसका फिर ये रिपोर्ट में कंप्लायंस बताया जाएगा। तो इस तरह से ये जो भी इंस्पेक्शन एजेंसी है ये इसका असेसमेंट करेगी, और असेसमेंट करके फिर ये आपको ये रिपोर्ट दिया जाएगा। सो यहाँ पे ये कोई सर्टिफिकेशन स्कीम नहीं है या इस तरह का कोई वैलिडिटी रिपोर्ट जैसा नहीं दिया जाएगा, ये एक असेसमेंट करके देंगे। मतलब कि आप जैसे कोई किसी भी काम में कोई एक्सपर्ट को हायर करते हो, तो कभी कभी जैसे आप अपने HR यानी कि आपके जो भी ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड करने के लिए कोई एक्सपर्ट को बुला के फिर उसकी स्किल एनहांसमेंट प्लानिंग करते हो, तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये वॉस स्कीम का भी फोकस है कि ये जो कोविड-19 के जो भी पेंडेमिक सिचुएशन में जो जो उसके रिलेटेड इम्पैक्ट हो सकते हैं, उस इम्पैक्ट से कंपनी को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उस प्रिकॉशन से उस इम्पैक्ट की इफेक्ट कम होके कंपनी की जो भी कंटिन्यूटी या सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे। तो इस तरह से ये पूरा ये असेसमेंट का ये रिक्वायरमेंट ये फ्लो है। तो इसको थोड़ा सा वन बाय वन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखते हैं तो जैसे मैंने पहला डॉक्यूमेंट बताया था वॉस स्कीम डॉक्यूमेंट, तो ये आप QCI के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उस पे आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट इसका गाइडलाइन इस तरह से मिलेगा, तो जिसके अंदर ये पूरा वॉस सिस्टम कैसे वर्क करेगा उसका ये फ्लो है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड गाइडेंस डॉक्यूमेंट, मतलब कि जैसे ये 15 एलिमेंट्स हैं, हर एक 15 के कुल सब सेक्शंस है, सब सेक्शंस में उसके की एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कमिटमेंट, सो मैनेजमेंट कमिटमेंट में क्या क्या पॉइंट्स आना चाहिए, सो मैनेजमेंट का फोकस है, रिसोर्स प्रोविजंस है, तो ये रिसोर्स प्रोविजन में की पॉइंट्स क्या होने चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा गाइडेंस डॉक्यूमेंट है। क्या ये मैनेजमेंट कमिटमेंट में मैनेजमेंट ने ये सारे पॉइंट एड्रेस किए हैं, क्या मैनेजमेंट ने ये सारे पॉइंट कंप्लाई किए हैं, तो ये चीज आपको पहले आप गाइडेंस में रिव्यू करके सेल्फ चेक कर सकते हैं। तो ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, उसमें किस पॉइंट में क्या क्या होना चाहिए वो लिखा है। इसके अलावा ये स्कीम का फ्लो मतलब अप्रोच कैसे रहेगा इसके बारे में ये एक और गाइडलाइन है, तो जिसमें आप ये और डिटेल में इसमें टाइमलाइन, कितने टाइम में ऑडिट होनी चाहिए, कितने टाइम में ऑडिटर रिपोर्ट दे देंगे, और ये सारे जो भी ऑडिटर का क्वालिफिकेशन सिलेक्शन वो सारे पॉइंट इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। तो ये स्कीम का फ्लो है। एंड तीसरा जो है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो जो कंपनी ये वर्क वॉस असेसमेंट करवाना चाहती है तो ये वॉस असेसमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप है ये एप्लीकेशन देना। तो ये एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ये ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिसमें आप जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको सबमिट करनी रहती है। इन केस अगर इसमें कुछ चैलेंज आती है तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू।
in submitting for this application, or else आगे भी कहीं पे भी कहीं assessment में support चाहिए, so we will support you। तो ये applications देना रहता है। इसके बाद ये जो गाइडेंस जो था 15 पॉइंट का, उस हर एक पॉइंट वाइज आपको ये एक सेल्फ असेसमेंट करना है। तो जहां पे भी लाइक काफी सारी कंपनी में एक कस्टमर ऑडिट का भी चेकलिस्ट जैसा आता है, तो इस तरह से यहाँ पे बॉस का भी ये 15 पॉइंट का एक चेकलिस्ट जैसा है। तो इस चेकलिस्ट में ईच एंड एवरी पॉइंट वाइज आपको चेक करना है, मतलब कि ये पॉइंट में ये रिक्वायरमेंट के सामने क्या ये कंप्लाई हो रहा है। अगर ये कंप्लाई हो रहा है मतलब आपके पास कोई एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस या इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपको सेल्फ में यस लिखना है। अगर नहीं किया हुआ है तो नो लिखना है। और कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है बट मे बी नॉट अप टू द मार्क या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वर्बली है, तो ऐसे केस में आप पार्शियली भी लिख सकते हो। तो ये आपको पहले से चेक करना है कि भाई कौन कौन से एरिया में हम कितने कॉन्फिडेंट है। तो काफी बार आप ये सेल्फ असेसमेंट करके भी आपको क्लैरिटी आ सकती है कि कितने कितने एरिया में इंप्रूव करना है। इसके साथ असेसमेंट करना एक चीज होता है, फिर असेसमेंट पे इम्प्रूव करना। तो असेसमेंट में इम्प्रूव करने के लिए फिर ये जो भी आपका सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट होता है वो फिर आप जो भी जेड को सबमिट करते हो, फिर उनके वहां से जो भी इंस्पेक्शन एजेंसी आती है उसको वो क्रॉस चेक करते हैं कि जो जो पॉइंट ये वॉस में रिक्वायर्ड था उसके हिसाब से क्या आपने वही कंफर्म किया है कि नहीं किया है। तो अगर वो इंस्पेक्शन एजेंसी को भी ओके लगता है तो वो भी यहाँ पे यस या उनके कमेंट्स लिखेंगे। और अगर वहां पे गैप लिखती है तो क्या गैप है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या एक्टिविटीज करने से आपको ये एरिया पे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये इस तरह का ये सेल्फ असेसमेंट एंड जो भी इंस्पेक्शन एजेंसी का असेसमेंट का ये इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स रहेगा। सो फाइनली आपको ये डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट अपडेटेड मिलेगा जिसमें कौन कौन से एरिया में आपको इम्प्रूव करना है या कौन कौन से एरिया आपके वेल कंट्रोल्ड है, ये आपको क्लैरिटी आ सकती है। तो इस तरह से ये इसके की डॉक्यूमेंट्स है। इसके साथ ये की एलिमेंट्स है, ये 15 पॉइंट्स है जिस पे ये पूरा वॉस यानी कि ये वॉस असेसमेंट करेंगे और जिसमें ये जो भी कोविड-19 के जो जो भी प्रोबेबल इम्पैक्ट्स को रोकने के कहाँ कहाँ हमें एक्शंस लेना है, तो ये पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं, जिसमें मैनेजमेंट कमिटमेंट, रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी है with respect to this COVID-19, बिजनेस कंटिन्यूटी रिलेटेड क्या आपके पास कुछ प्लान है कि नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, हाइजीन एंड सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, वेस्ट मैनेजमेंट, वेंटिलेशन सिस्टम, पब्लिक इंटरेक्शन, सप्लाई चेन, transportation management, documentation requirement and control of disciplinary practices। तो ये कुछ की एरियाज है, ये 15 की एरिया हैं जहां पे ये कंट्रोल या कुछ ना कुछ सिस्टेमेटिक इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। तो इस 15 एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये उनके सब सेक्शंस है, जो करीबन 49 टोटल सब सेक्शंस होते हैं जिसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट लिखी गई है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये की एलिमेंट्स में जैसे मैनेजमेंट कमिटमेंट, तो वहां पे क्या मैनेजमेंट ने कमिटमेंट डेमोस्ट्रेट किया है कि उसके वर्क प्लेस में जो भी एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, कस्टमर जो है उसकी नेसेसरी सेफगार्डिंग की गई है। तो वो चीज पे क्या क्या है उसके सब क्लोज में फिर और डिटेल में रिक्वायरमेंट लिखी है। फिर रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट, तो जो भी आपके प्रोसेसेस है, जो एरिया में आपकी फैक्ट्री है उसके रिलेटेड जो जो भी गवर्नमेंट ने
ये कोविड-19 के अगेंस्ट में जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट किया है, तो वो देखना है। बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान कंपनी में काफी सारे बनाते होंगे, मतलब के मार्केट डिमांड या वो सारी चीज। इसके साथ ये एक पॉइंट भी है कि क्या कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से क्या क्या डिस्ट्रप्शन आ सकते हैं और उस केस में प्लान बी, प्लान सी क्या है। तो ये बिजनेस कंटिन्यूटी के चलते हुए क्या कोई एक्शन लिया हुआ है, कुछ प्रोविजन है या नहीं है, तो वो चीज वहां पे एड्रेस होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, सो रिस्क का मतलब है अगर किसी आदमी को, कोई एम्प्लॉय को कुछ सिम्टम्स मिलते हैं या अगर वो पॉजिटिव होता है, तो उस केस में कौन कौन से केस में इससे रिस्क हो सकते हैं और उसके हिसाब से क्या क्या प्रिकॉशंस, मतलब उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, तो उसका भी कोई एक मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई असेसमेंट करके कोई एक्शंस मेजर्स लिए हैं, तो वो है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू मैनेज और प्रिवेंट द कोविड-19 इन्फेक्शन। तो कोविड-19 के रिलेटेड कैसे प्रिवेंट करने का क्या क्या आपने प्रिकॉशंस लिया है, कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हो, और बाय चांस अगर कोई, आप जब मॉर्निंग में गेट में सारे आदमी को चेक कर रहे हो और इनकेस अगर किसी का कोई ऐसा सिम्टम्स दिखता है, तो उस टाइम पे आपको क्या रिएक्ट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है, तो वो सारी कम्युनिकेशन चैनल किस तरह से डेवलप की गई है, तो ये चीज हमें देखनी है। हाइजीन एंड सेफ्टी, सो हाइजीन एंड सेफ्टी जो है वो हमें बहुत अलग अलग मेथड से होना है। सेफ्टी का मतलब खाली गेट पे उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करना इज वन ऑफ द एस्पेक्ट बट नॉट ओनली एस्पेक्ट। वो सेफ्टी के बाद जब भी वो अंदर कंपनी में जाते हैं, तो जिस जिस एरिया में प्रोबेबल कांटेक्ट पार्ट है, वो सारे चीजों का क्लीनिंग करना, डस्ट वेस्ट जो भी होता है उस चीज में हमें कैसे उसको कंट्रोल करना है, तो वो चीज है। तो हाइजीन और सेफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 फोकस एरिया है। एक पॉइंट जो है वो है पर्सनल हाइजीन एंड सेफ्टी, मतलब जो भी आदमी आ रहा है वो आदमी का हाइजीन कंडीशन, वन इज हेल्थ चेकअप का हुआ, उसके अलावा वो जो भी है टाइम टू टाइम हैंड वॉश करता रहे या जो भी क्लीनलीनेस जो भी है वो मेंटेन करना है। साथों साथ वर्क प्लेस हाइजीन, सो वर्क प्लेस हाइजीन में आपके जो भी हैंड वॉश या उस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। जहाँ पे मल्टीपल कांटेक्ट पार्ट है, जैसे सीढ़ियाँ है तो उससे स्टेयर केस के हैंड रेल्स है या लिफ्ट के बटन्स है या कॉमन प्रिंटर है या इलेक्ट्रिक स्विच है, आपके डोर है, कैंटीन एरिया, तो इस तरह की जो जो एरिया है जहाँ पे मल्टीपल टच हो सकते हैं, उसका क्लीनिंग, उसका मॉनिटरिंग प्रिकॉशंस क्या है, तो ये चीज भी हमें वर्क प्लेस हाइजीन में किस तरह से हमने एड्रेस किया है, तो वो चीज देखना है। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्मली सब लोग बताते हैं कि भाई 2 मीटर, इससे 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रखो, दैट्स एग्री, बट 2 से 3 फीट में हर एक केस में कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपके ऑफिस का स्पेस के हिसाब से, ऑपरेशन प्रोडक्शन एरिया में स्पेस के हिसाब से, तो क्या सेफ जो सोशल डिस्टेंस कहाँ पे किस तरह से मेंटेन किया है, तो ये सारी चीजों का कंप्लायंस ये अपने पर्सनल हाइजीन में चेक करना जरूरी है। तो ये हाइजीन एंड सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है। उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स, सो प्रिवेंटिव मेजर्स में ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है जहाँ पे कोई भी कोविड का इन्फेक्शन अगर किसी को होता है, तो उसको स्प्रेड करने से कैसे रोके, उस आदमी को कैसे आइसोलेट करे, उस आदमी को कहाँ पे रखे या उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी हमें कुछ प्लान और उसके रिलेटेड कुछ सिस्टम होनी चाहिए।
तो ये चीज है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। सो ट्रेनिंग के रिलेटेड एक लोगों को से बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाथ धोना या चीजों को टच कम करना या उस तरह के जो जो भी नेसेसरी कोविड-19 के चलते हुए लोगों को ट्रेनिंग गुड हाइजीन एंड सेफ प्रैक्टिसेस के रिलेटेड है, या उनके मोरल मतलब कि जो लोगों के मेंटल स्ट्रेस है तो उस चीज को भी आप रिमूव करने के लिए इस तरह के अलग अलग ट्रेनिंग दे सकते हो कि भाई ये सारी प्रैक्टिसेस है जिसको फॉलो करने से ये सारे इसका इम्पैक्ट होने की संभावना बहुत कम है। तो इस तरह के अलग अलग ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस या ट्रेनिंग सिस्टम में है या नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट। सो वेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑफिस वेस्ट, प्रोसेस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट या इस तरह के जो भी अलग वेस्ट हैं, तो वेस्ट का कैसे आप डिस्पोजल करते हो। सो वेस्ट कलेक्शन मतलब वेस्ट अगर कहीं पे भी डस्टबिन होता है तो वहां पे ऐसे फूड पैंडल वाला अगर वो डस्टबिन होना चाहिए। अदरवाइज जो भी आदमी डस्टबिन के कैप को टच करके फिर उसमें डस्टबिन में चीजें डालेगा तो वो भी एक सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है। तो इस तरह के अलग अलग वेस्ट फ्रॉम योर ऑफिस, फ्रॉम योर ऑपरेशन एरिया या फ्रॉम योर मेंटेनेंस अदर एरियाज, किस तरह के वेस्ट को कैसे आप कलेक्ट करते हो, तो वो भी सिस्टम होना जरूरी है। वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन वैसे काफी सारे कम लोग होंगे जो वेंटिलेशन एरिया में भी फोकस किया होगा। वेंटिलेशन का मतलब है कि जो भी आपके वॉशरूम एरिया है या कन्फाइंड स्पेस एरिया है तो वो सारी जगह पे भी वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। जहाँ पे भी एयर सर्कुलेशन नहीं होता है तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी पे ये जो भी कोविड-19 के जो भी इम्पैक्ट्स है तो वहां पे भी स्टेडी हो सकते हैं। तो ये वेंटिलेशन के चलते हुए जो भी फिल्टर्स वगैरह है या उसका जो भी क्लीनिंग वगैरह होना चाहिए, जहाँ प्रोबेबल जरूरत है वहां पे आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना है। तो इस तरह से एयर सर्कुलेशन सिस्टम और एयर की क्वालिटी, क्या वो क्लीन एयर वो सब है या नहीं है, तो वो चीज भी देखना है। पब्लिक इंटरेक्शन मतलब कि अगर कुछ कोविड-19 इन्फेक्शन अगर कुछ रहता है तो उस केस में उसको रोकने के किस तरह से पब्लिक से इंटरेक्ट किया जाएगा, तो उसका सिस्टम। सप्लाई चेन सो परचेज, डिस्पैच और इवन जो भी कॉन्ट्रैक्टर के आदमी के थ्रू जो भी वर्क मैनेज किया जाता है तो उसमें कैसे सेफ वर्क प्लेस रखा जाए, तो उसका चीज उसको ध्यान में रखना है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। सो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी आपके व्हीकल बस ट्रांसपोर्टेशन होता है या विद इन अ कंपनी में कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स वगैरह कुछ रहता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में एक डिस्टेंस लोगों का मेंटेन करना, दूसरा उस व्हीकल का क्लीनिंग और वो सारी चीजें भी हमें इंश्योर करना है, तो वो चीज आती है। और ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है उसका डॉक्यूमेंट, मतलब अगर उसका कुछ गाइडलाइन, वर्क इंस्ट्रक्शन, एसओपी, विजुअल्स वगैरह नहीं होगी, अगर ये वर्बल प्रैक्टिस में होगी तो उससे भी लोग उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा नहीं आती है। तो क्या ये सारी प्रैक्टिसेस को कहीं डॉक्यूमेंट या डिस्प्ले करके रखा है, तो ये भी हमें इंश्योर करना है। एंड कंट्रोल ऑन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। तो अगर कहीं पे भी किसी आदमी को कहीं कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो उस केस में उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो उसके बारे में भी हमें कंट्रोल होना जरूरी है। तो इस तरह से ये सारे आप देखेंगे तो काफी सारे ऐसे पॉइंट है जिसपे आपने कुछ एक्शंस लिए होंगे, कुछ कुछ एरिया होंगे जहाँ पे शायद में भी आज सुना हो। तो इस तरह से हर एक एरिया वाइज क्या क्या आपको कंट्रोल्स इंश्योर करना है या इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, ये आप ये असेसमेंट के थ्रू आपको पता चल सकता है। और जहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है वहां पे आपको कॉन्फिडेंस होगा, और जहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए
तो वहां पे आपको गाइडलाइन भी मिल सकती है। तो इस तरह से ये सारे की एरिया थे। जब भी आपको वॉस असेसमेंट में जाना होता है तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो आपको सबमिट करनी होती है, जो एप्लीकेशन मैंने आपको फॉर्म में बताई, और एल्स वो आपके QCI के वेबसाइट पे भी है, और वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये एप्लीकेशन सबमिट करनी रहेगी आपको ZED या इंस्पेक्शन बॉडी को। ये जो भी इंस्पेक्शन बॉडी या सर्टिफाइंग बॉडी और ZED, तो ये जो भी तीन में से किसी एक को आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फिर आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, जो आपका फॉर्मेट है उसमें। तो वो सेल्फ असेसमेंट और उसमें जहां जहां जरूरत है उसके आपके जो भी सपोर्टिंग्स है वो आपको उसके साथ अटैच करके रखना है। सेल्फ असेसमेंट हो जाने के बाद, सेल्फ असेसमेंट को रिव्यू करने के बाद फिर ऑन साइट असेसमेंट या वीडियो थ्रू असेसमेंट होगा, जो QCI के नॉर्म्स के हिसाब से है। तो इसमें भी आपके कंपनी के स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंडेज जो हैं वो डिफाइन करेंगे। सो इफ रिक्वायर्ड 1 मैंडेज और इफ रिक्वायर्ड मोर देन 1 मैंडेज, मतलब आपके ये सारे पॉइंट हर एक एरिया में इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं, वो असेसमेंट के लिए जितने भी नेसेसरी मैंडे हैं वो स्पेंड करके फिर ये आपको ये असेसमेंट का पूरा रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। उस रिपोर्ट में फिर आपको जो भी आउटपुट है कि भाई कहाँ कहाँ कंसर्न एरियाज हैं या कहाँ कहाँ पे सही तरह से इम्प्लीमेंटेड है, वो सारा आपको आउटकम में मिलेगा। तो नॉर्मली ये जो प्रोसेस में इनका टाइमलाइन है कि जो भी आपका रिसिप्ट एप्लीकेशन देना है उसके बाद सेल्फ असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट के 7 दिन में ये जो भी ये वीडियो या ऑन साइट असेसमेंट नॉर्मली किया जाता है, और उस असेसमेंट के 3 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में आपको जो भी है वो सारे समरी वो रिपोर्ट मैनेजमेंट को शेयर की जाती है, वो रिपोर्ट पूरा सबमिट किया जाता है। तो ये है एज पर QCI मिनिमम 1 मंडे नॉर्मली हर एक कंपनी में ये असेसमेंट के लिए लगता है। उसके अलावा अगर कंपनी बड़ स्केल एरिया या मैन पावर ज्यादा है तो उसमें एक से ज्यादा भी मैंडेज लग सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग एरिया वाइज जो है इसका ये मैंडेज होता है। तो जब भी आपका सेल्फ असेसमेंट एक बार रिव्यू करेंगे तो उसी टाइम पे इंस्पेक्शन एजेंसी आपको शेयर कर देगी कितने लाइकली मैंडेज हो सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द वॉस, मतलब अगर ये वॉस असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहला तो आपको ये स्ट्रक्चर गाइडलाइन जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे आपको क्लैरिटी आएगी। मतलब आप अभी तक क्या होता है, काफी सारे लोग लाइक कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट से या डॉक्टर से या कुछ गूगल से या कुछ WHO से गाइडलाइन से ये अपने हिसाब से एक लेवल पे एक चेकलिस्ट या सिस्टम बना के इम्प्लीमेंट करते हैं। पर यहाँ पे आपको ये स्पेसिफिक 15 पॉइंट में 49 पॉइंट्स मिलेंगे, जो आपके कंपनी के हिसाब से आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से क्या करना है। एश्योरेंस फॉर द कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस, मतलब के जिस तरह से ये आप असेसमेंट करते हो, ये गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करते हो, तो उससे आपको एक एश्योरेंस मिलेगा कि यस ये जो भी COVID-19 के रिलेटेड इम्पैक्ट है अभी इसके आने की पॉसिबिलिटी कम है, बिकॉज नाउ वी हैव अ सिस्टम, हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका बिजनेस में भी आप फोकस या कंसंट्रेट कर सकते हैं। मिनिमाइज द रिस्क, रिस्क असेसमेंट और उस तरह के जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने से, एक्सरसाइज परफॉर्म करने से जो भी कंसर्न एरियाज हैं उस पे आप प्रोएक्टिवली कंट्रोल कर सकते हो और उससे जो भी सेफ गार्डिंग कर सकते हो आपके एम्प्लॉइज, कस्टमर या पब्लिक हेल्थ को। गेन द ट्रस्ट इन मार्केट, मतलब आज आप अगर ये वॉस असेसमेंट करवाते हो तो वॉस असेसमेंट से उसके जो भी असेसमेंट रिपोर्ट से आपको भी कॉन्फिडेंस आ सकता है और मार्केट में भी कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि वी हैव डन दिस असेसमेंट एंड वी आर हैविंग, दीज आर द प्रैक्टिसेस। तो उसके चलते हुए
मार्केट में भी, कस्टमर भी और वो सारे लोग भी, दूसरे भी इंटरेस्टेड पार्टीज भी ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। और उसमें लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सपर्ट्स रिव्यूज। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां पे थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसको बेस्ट कैसे किया जाए। तो जिससे आपका ये प्रोएक्टिव अप्रोच से जो भी हो सकता है उतना आप पहले से प्लान इम्प्लीमेंट करने से ये पेंडेमिक सिचुएशन में इसका इम्पैक्ट जो है रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये आज का ओवरऑल जो हमारा प्लान था वॉस रिलेटेड डिस्कशन के बारे में। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द रिक्वायरमेंट ऑफ वॉस, देयर एम, देयर ऑब्जेक्टिव एंड उसको कैसे अप्रोच किया जाए, राइट। सो भावेश भाई, राइट। सो अभी किसी को कुछ भी आपके कुछ क्वेश्चंस या कुछ आपका कुछ क्वेरीज हैं, सो भावेश भाई अभी जो है अनम्यूट करके ओपन फॉरम हम चालू करेंगे, तो उसमें आपके जो भी क्वेश्चन है उसको हम रिप्लाई करेंगे। यस श्योर यस जैन भाई, थैंक यू आपने जो गाइडेंस दिया। एक क्वेश्चन हमें ऑडियंस की तरफ से आया, राजेश भाई की तरफ से। हाँ, ये किस टाइप की इंडस्ट्रीज को एप्लीकेबल है, ये जो वॉश असेसमेंट है, ये उनका थोड़ा क्वेश्चन था। इंडस्ट्री किसी भी तरह की है, इन टर्म्स ऑफ फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इवन योर सर्विस इंडस्ट्री। तो जहां पे भी आदमी का इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन, मूवमेंट्स वगैरह होता है वो हर एक जगह पे आप ये असेसमेंट करवा सकते हैं। Okay. दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन है केतन भाई की तरफ से कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, अगर ये करवाना है तो ये कैसे करवा सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजेंगे। उस एप्लीकेशन में पूरी डिटेल जो है, वो 2 पेज का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको भर के देना है। उसके हिसाब से आपकी इंस्पेक्शन एजेंसी जो है वो तय की जाएगी और उस इंस्पेक्शन एजेंसी के हिसाब से फिर आपको एक सेल्फ असेसमेंट का चेकलिस्ट पूरा दिया जाएगा। वो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट, if you want you can fill yourself, or if you need any help from our sides और इस तरह से, तो वो जॉइंटली मिलके वो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट पूरी भरनी है। उसमें आपको करंट सिचुएशन जो भी है वो आपको प्रैक्टिकली बताना है, यस ये हम कर रहे हैं या ये हम कम कर रहे हैं या कभी कभी कर रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एरिया में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट के बेस से फिर वो इंस्पेक्शन एजेंसी या सर्टिफाइंग बॉडी एजेंसी उसको रीअसेस करेंगे। तो ये की पॉइंट्स, की स्टेप है आपके। सो स्टेप 1, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करना रहता है। ओके, थैंक यू। आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे आपको केतन भाई, राजेश भाई। और किसी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। हमने एक दूसरा एक अटैचमेंट भी एक रखा हुआ है, हमारे जो प्रोफाइल्स वगैरह है वहां से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्दर आपकी कुछ क्वेरीज है वर्क असेसमेंट के रिलेटेड, तो डेफिनेटली वी कैन वर्क आउट टुगेदर। तो अभी ये भी आज हमारा हमने जो व्हाट्सएप नंबर है। यस, ये हमारी डिटेल्स है। आप ईमेल पे या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी इमीडिएट डिटेल्स के लिए। आज का जो हमारा पूरा सेशंस था, ये जो अनलॉक हम फर्स्ट हो गया, अभी नेक्स्ट सेशन भी हमारा आ रहा है अनलॉक 2 जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करने वाली है। इन शॉर्ट हमें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को दौड़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को काम करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को ऑफिस भी आना पड़ेगा, ये साइकिल फिर से हमें रूटीन ऑन ट्रैक लानी पड़ेगी, राइट। तो इसी को चलते हुए कैसे हम इसको ज्यादा सिक्योर एंड सेफ बना सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये इंटेंशन से एक स्कीम लॉन्च की है, ताकि एम्प्लॉयज और पब्लिक जो विजिटर्स है उनको थोड़ा फेस डेवलप हो और ये फियर फैक्टर से बाहर आ सकते हैं। तो यही अब हमारा एक प्रयास था कि आपको थोड़ा नॉलेज शेयरिंग इसके ऊपर करें और इससे आगे बढ़े। एंड रियली थैंक यू जयमिन भाई, आपने जो सेशंस जो डिटेल्स हमारे साथ शेयर की,
fruitful pleasure. sessions थे हमारे. Yes. And special thanks to Dahej Industry Association, मनोहर भाई पटेल एंड हानिया साहब जो आज जुड़ नहीं पाए, कुछ उनका एक क्रिटिकल एक मीटिंग चल रहा था तो एंड थे वो जो नहीं हो पाए थे, बट थैंक यू फॉर ए प्लेटफॉर्म देने के लिए. और दहेज इंडस्ट्री जो टीम है जो कोऑर्डिनेट है इसके लिए, हमारा इमीडिएट फंक्शंस एंड इंस्टेंट रिप्लाईज के लिए, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस कोऑर्डिनेशंस. एंड आप सभी को एक दूसरा हम फीडबैक फॉर्म भी भेजेंगे, आप प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ वेबिनार के साथ, और कुछ क्या क्या टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट ला सकते हैं. हम काफी टाइम से हम दहेज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं. एक दूसरा भी एक गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना था. नेक्स्ट वीक में हम एक दूसरा फ्री वेबिनार कर रहे हैं, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी BBAS, विच इज ऑन ट्यूसडे. मंगलवार को नेक्स्ट वीक में रखा है. उसकी भी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स दे, रजिस्ट्रेशन आपने ईमेल आईडी और नंबर दिया है उसके ऊपर आपके साथ हम शेयर करेंगे. और दूसरे 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम करने जा रहे हैं, जिसमें से एक है हीरा रजिस्टर्ड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट वर्कशॉप है जो 2 दिन का है, फ्राइडे एंड सैटरडे. एंड अनदर ट्रेनिंग है वो है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ENMS. जो ये 2 उभरते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हम नेक्स्ट वीक में करने जा रहे हैं, राइट. तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू वंस अगेन. आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, आपको फ्रूटफुल सेशन रहेगा होगा, right? Thank you very much to all for joining us, and thank you Jamin bhai for this great session, and thank you DIA and Dahej Eco-Friendly Society for giving us a platform for this. Okay, thank you. Take care and stay safe, all of you.